हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे, है ना। बहुत कुछ हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ अभी बाकी है और हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं विद द स्माइल, विद द हैप्पीनेस, विद द एनर्जी। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? अरे अभी तो बोला, एनर्जी से बोलो। चलिए, तो कल हम कोफिशिएंट तक पढ़ चुके थे, अबाउट द कोफिशिएंट्स एंड ऑल, है ना। यहाँ तक हमारी स्टडी हो चुकी थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बात करते हैं, दैट इज द पॉलिनोमियल वैल्यू। ठीक है, पॉलिनोमियल वैल्यू। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, यहां एक्सप्लेन करता हूं फिर आपको लिखूंगा ना। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है बेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड करो P0। क्या फाइंड करने के लिए बोला? P0। Px गिवन है और हमसे बोला गया कि P0 फाइंड करो। तो हमें क्या समझना चाहिए कि x की वैल्यू क्या रखने के लिए बोल दिया गया है? 0। तो जहां जहां पर भी x की वैल्यू दिख रही है वहां पर हमें 0 रख देना चाहिए। तो P0 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। व्हाट इज 0 स्क्वायर? व्हाट इज 3 इंटू 0 प्लस 2? सो द फाइनल आंसर इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो यहां से हमने P0 फाइंड कर लिया, है ना। ये P0 हमें क्या बताता है बेटा? इट इज सेइंग वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये P0 जो है वो क्या बता रहा है? Px की वैल्यू कब? जब x की वैल्यू क्या ली जा रही है? 0 ली जा रही है। ठीक है, तो Px क्या था? पॉलिनोमियल था ना। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान दो। इफ Px इज a polynomial, then polynomial value at x equal to a is denoted by Pa, and it is obtained by replacing x with a। x को a से रिप्लेस करने पर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल शो करता हूं मैं आपको। देखो, मान लो कि इसी पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल टू 1 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, है ना। फाइंड वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ऐसा बोले, तो क्या करना होगा? हमें Px में x की क्या रख देना होगा? 1 रख देना होगा। तो देखो रखो, 1 रखने पर क्या आ रहा है? P1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। व्हाट इज 1 स्क्वायर? 3 इंटू 1 प्लस 2। 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू। तो दिस टाइम पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 0 आई। ऐसे ही हमें x की कोई भी वैल्यू रखने के लिए बोला जा सकता है, और हमें वो वैल्यू रखनी है और रख करके फिर हमें फाइनल आंसर निकालना है। जैसे वो लिखा है P5, तो P5 कैसे निकालेंगे? P5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 5 रखनी पड़ेगी। तो इट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2। व्हाट इज 5 स्क्वायर? व्हाट इज 3 इंटू 5 प्लस 2? 25 माइनस 15 दैट इज 10, 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12। इस तरह से हमारे पास P5 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा? पॉलिनोमियल की। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? Px की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। Px क्या है? पॉलिनोमियल ही तो है। तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल वैल्यू। ठीक है, और उसके लिए हमें क्वेश्चन खुद बताएगा कि हमें x की वैल्यू क्या रखनी है। हमें बस पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है। कर सकते हैं क्या? आर यू श्योर? ठीक है, तो समझ में आया?
इस तरह से हम पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूं और उनको आप सॉल्व करना। हाँ, P5 रहने दो, आगे कुछ क्वेश्चन करोगे ना उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो फाइंड P minus 1 if Px equal to 3x cube minus 2x square plus 7x minus 3. Find P2 if Px equal to x cube minus 11x square minus 11x plus 6. Find P minus 2 if Px equal to मैं सिखाता हूं। देखो फर्स्ट वाला मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान दो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो इसलिए ध्यान दो। देखो Px इक्वल टू क्या है, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। हमें फाइंड करना है P माइनस 1। ध्यान दो बेटा, यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो आप सभी, ध्यान दो। x की जगह -1 रखना है अपने को, तो जहां जहां x है वहां -1 रख रहा हूं मैं। देखो आप भी कर सकते हो ऐसा, यहां तक। अब मुझे बताओ -1 की पावर 3 कितना होता है, -1, और -1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। -1 की पावर 2 कितना होता है, 1, 1 इंटू -2 -2 प्लस 7 इंटू -1 और -3। कैसे लिखा है समझ में आया क्या? -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 की पावर 2 +1 होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर -3 -2 कितना हुआ, -5, -5 -7 -12, -12 -3 दैट इज इक्वल टू -15। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। सेकंड पार्ट का आंसर -52 बताया जा रहा है। सही है क्या? सबका आ गया? चलिए सेकंड का मैं कैलकुलेट करता हूं, लेट्स सी कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। सेकंड Px है हमारे पास x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। P2 फाइंड करने के लिए बोला है, तो 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 6, 2 का क्यूब 8, 4 इंटू -11 माइनस 44, 11 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 22 प्लस 6, 8 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू -36 और -16 दैट इज -52। यही आंसर आ रहा था क्या? हाँ बेटा, सही है ना? सेकंड वाले का आंसर -52 आ रहा था सभी का। थर्ड वाले का आंसर क्या आ रहा है, 20 बता रहे हो। लेट चेक, x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, -2 पर वैल्यू फाइंड करनी है, -2 पुट करो, -2 का क्यूब प्लस 11 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6। व्हाट इज क्यूब ऑफ -2? -8। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -2? 4 इंटू 11। What is 11 into -2? Plus 6. Now -8 plus 44 that is 36 और -22 plus 6 that is equal to -16, so that is equal to what, 20। So final answer क्या आ गया यहाँ पर, 20 आ गया।
इस तरह से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कोई डाउट इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, बहुत बहुत काम की चीज है और पूरे चैप्टर में ये कई बार हमें यूज करना पड़ेगा, अलग दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको अच्छे से सीखना है और अगर कोई दिक्कत हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ूं मैं? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करो। फाइंड वैल्यू ऑफ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एट x इक्वल टू 1। देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 था। आपको x इक्वल टू 1 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रखनी है। तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4। व्हाट इज 1 क्यूब? व्हाट इज 1 स्क्वायर? 4 इंटू 1 4। बेटा केवल 1 का स्क्वायर है ना, माइनस तो अपनी जगह ले लिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 रखूंगा। समझ में आया? तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 और 4 माइनस 4 भी 0। 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू, सो द फाइनल आंसर इज इक्वल टू व्हाट? 0। समझ में आया है ना? तो आप पॉलिनोमियल वैल्यू निकालना सीख गए हो, लेकिन इसी बीच एक बात और समझो, जब कभी x की कोई वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तब वो x की वैल्यू स्पेशल वैल्यू हो जाती है। हमेशा तो 0 नहीं आ रही ना। कितने सारे क्वेश्चन किए देखो अपन ने। देखो, पहला क्वेश्चन जब हमने किया था, यहां हमने p की सॉरी x की वैल्यू 0 रखी तो आंसर कितना आया था? 2। लेकिन जब x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर कितना आया? 0। तो इस केस में 1 पर 0 आ रहा आंसर, है ना? 0 पर आंसर 0 नहीं आ रहा है। यहां अगर हमने 5 रखा तो आंसर कितना आ रहा है? 12। तो क्या कोई भी वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ रहा है? नहीं, कुछ वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ रहा है। जिन वैल्यूज को रखने पर आंसर 0 आता है, दोज आर स्पेशल वैल्यूज, वो स्पेशल हैं। और वो स्पेशल क्यों है वो बताऊंगा मैं आपको। यहां पर भी देखें, हमने 3 क्वेश्चंस और किए। यहां पर किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी क्वेश्चन में गिवन थे, उनमें जो वैल्यू रखने के लिए कहा गया, क्या रखने पर आंसर 0 आया? नहीं आया। तो इसका मतलब आंसर हमेशा 0 आए ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी 0 आएगा तो वो वैल्यू जो है वो स्पेशल वैल्यू होती है और उसे हम उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस। जीरोस एक्चुअली में उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है कि x की कौन सी वैल्यू, मतलब वेरिएबल की कौन सी वैल्यू ले जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए? 0 बन जाए। दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपके सामने कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू a पुट करने पर, है ना, px या pa की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो हम इस x की वैल्यू a को क्या कहेंगे? जीरोस कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरोस, क्योंकि ये स्पेशल वैल्यू है। और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है। तो पहले केस में, यहां वाले केस में, इस केस में बता सकते हो जीरोस किसे कहेंगे? इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस हमारे पास इस समय है अवेलेबल बोर्ड पर। कौन है वो जीरोस? 1, क्योंकि 1 रखने पर आंसर कितना आया था? 0। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस हमारे पास 1 है यहां पर अभी ना। और इस केस में भी क्या पॉलिनोमियल का जीरोस मिला हमें? क्या आया? अब ऐसा मत समझना कि हमेशा 1 तो जीरोस होता ही है, नहीं, ये तो बाई चांस दोनों केसेस में 1 जीरोस बन गया, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी नंबर जिसे रखने पर, पॉलिनोमियल रखने पर आंसर कितना आएगा? 0, वो जीरोस बन जाता है। हाँ बेटा,
हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसका आंसर ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस हो सकते हैं, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। तो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 1। क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस हो सकते हैं? 2। क्यूबिक के कितने हो सकते हैं? 3। और बाय क्वाड्रेटिक के कितने हो सकते हैं? 4। उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए एक से ज्यादा जीरोस पॉसिबल है क्या, तो इसका आंसर है यस, इट मे पॉसिबल। तो कितने जीरोस हो सकते हैं उसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने तक जीरोस हो सकते हैं, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई है ना? तो मैं अब आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको समझना और फिर आप भी लिखना, लेकिन अभी लिखना नहीं, अभी समझो पहले। फॉर ए पॉलिनोमियल px, if pa equal to 0, then x equal to a is known as zeros of px। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल px के लिए अगर pa की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो हम इस a को क्या कहेंगे? जीरोस कहेंगे, है ना? जीरोस तो प्लूरल वर्ड हो गया, है ना? इसका सिंगुलर वर्ड है जीरो और प्लूरल हो गया जीरोस। बात समझ में आई क्या? कोई डाउट इसमें, है ना? तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इस बात को लेकर के कि सर एक जीरो तो हम पहले ही जानते हैं, जिसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये जीरो और इस जीरो में कोई डिफरेंस है क्या? तो हाँ बेटा है, ये दोनों अलग अलग हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये अलग है। ये तो एक नंबर है, और जबकि ये एक क्या है? डेजिग्नेशन है ना? एक नंबर जो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना देता है? जीरो बना देता है, ऐसी वाली वैल्यू बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो सबसे पहले हम चेक करना सीखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, अभी लिखना नहीं है, ध्यान दो। चेक इफ -2 is a zero of px equal to x square plus 3x plus 2। हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल के लिए -2 जीरो है क्या। अब ये कैसे चेक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसे जीरो के इक्वल में नहीं रखेंगे। -2 को x की जगह रखेंगे, रख देंगे और रख करके वैल्यू निकालेंगे। अगर फाइनल वैल्यू क्या आई तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर जीरो के इक्वल नहीं आई तो वी विल रिजेक्ट दैट कि इट इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें -2 को किसकी जगह रखना है? किस में रखना है? px यानी पॉलिनोमियल में, है ना? रखें अपन, चलिए लेट पुट x इक्वल टू -2 इन px। तो ब्रैकेट में भी -2 आ जाएगा, राइट साइड में देखो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। व्हाट इज -2 स्क्वायर? +4 या -4? +3 इंटू -2 प्लस 2। व्हाट इज 4 - 6? -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू। तो फाइनल क्योंकि हमारे पास आंसर जीरो आ रहा है, तो क्या हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? तो सिंस p -2 इक्वल टू 0, सो -2 इज ए जीरो ऑफ व्हाट? px। ये कुछ ऐसा है जैसे क्लास का मॉनिटर। भाई एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या सभी मॉनिटर होते हैं? नहीं होते, नहीं होते ना, है ना? मॉनिटर वो होता है जो क्लास को हैंडल कर सकता है, ठीक है, जिसमें क्लास को अरेंज करने की, ऑर्गेनाइज करने की स्किल होती है। तो वैसे ही हम बहुत सारे नंबर पर वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये वो नंबर है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बनी?
0 स्पेशल वैल्यू आ रही है, तो ये स्पेशल नंबर हो गया, है ना। तो ये बन गया इस पॉलिनोमियल का मॉनिटर। मॉनिटर से मेरा मतलब है क्या, 0। पॉलिनोमियल का मॉनिटर को हम क्या समझ रहे हैं, 0, है ना। तो दिस इज अ स्पेशल नंबर इस पॉलिनोमियल के लिए। -2 इस पॉलिनोमियल के लिए स्पेशल नंबर है, दूसरे पॉलिनोमियल के लिए बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चेक इफ x इक्वल टू 3 इज अ 0 ऑफ px इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11। करो, चलिए। सी हियर, P3 इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 11 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 11। व्हाट इज 3 क्यूब, 27. What is 3 square, 9. 9 into 11 that is 99. 6 into 3 that is 18 minus 11. Now 27 minus 99 minus 72 or minus plus 7 that is equal to minus 65. So since P3 is not equal to 0, so x equal to 3 is not 0 of px। समझ आया क्या। अब तक अपन ने सीख लिया चेक करना, अब हम सीख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज व्हाट, फाइंड करना। चेक करना और फाइंड करना में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, क्या डिफरेंस होता है बताओ। हाँ देखो, चेक करना और फाइंड करना, इसका मैं एक एग्जांपल से डिफरेंस बताता हूं। मान लो किसी दिन आप अपने फैमिली के साथ में किसी इवेंट पर जा रहे हो, घर से बाहर निकले तो आपके फादर ने कहा कि मैं गाड़ी की कीज भूल गया हूं, ठीक है, और आप मेरे बेडरूम में जाकर चेक करो कि वहां पर कीज है कि नहीं है। तो आप वहां जाते हो, चेक करते हो, और मिलता है तो लेके आ जाते हो, नहीं मिलता है तो मना कर देते हो कि वहां नहीं है ना। ये तो हुआ क्या, चेक करना। और अगर आपके फादर आपको कह रहे हैं कि जाओ मैं गाड़ी की कीज लाना भूल गया हूं, जाओ घर में से की ढूंढ के लाओ, तो आप ढूंढने के लिए कल बेडरूम में जाओगे नहीं, यू मे गो टू द लिविंग रूम, है ना, आप उनके स्टडी रूम में जा सकते हो, आप उनके जो भी उनके एरियाज हैं वहां जाके आप चेक करोगे। तो चेक करने का, सॉरी फाइंड करोगे, तो फाइंड करने का मतलब है कि सब जगह से हमें फाइंड करके खुद से लाना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर जगह नहीं बताई जाएगी कि यहां जाकर के फाइंड करना है, हमें तो पूरा जितना भी अवेलेबिलिटी है सब जगह से चेक करना पड़ेगा। और हमारे पास अभी जो जीरोस की अवेलेबिलिटी वो कहां पर है, कौन से नंबर को जीरोस कहते हैं, रियल नंबर। एंड हाउ मेनी रियल नंबर्स वी हैव, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। उन इनफाइनाइट रियल नंबर में से एक सही नंबर को ढूंढ के लाना है अपने को, है ना। और फाइंड चेक करने की बात थी, तो चेक करने में तो अपन ने क्या करा, जो जहां चेक करने के लिए बोला वहां वैल्यू पुट करके चेक कर लिया कि है कि नहीं है, ठीक है। तो फाइंड करना इट्स क्वाइट मोर प्रोसेसिंग देन टू चेक, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अपन स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और इसमें सबसे शुरुआत होगी लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों नहीं, बताओ। हम शुरुआत कांस्टेंट पॉलिनोमियल से क्यों नहीं कर रहे हैं, लीनियर से क्यों कर रहे हैं। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बताया मैंने आपको पहले ही, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो इसके जीरोस तो हैं ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है सब इसके जीरोस हैं, सभी इसके जीरोस हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब इसके जीरोस हैं, है ना। और इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो मैंने कहा कि इसके जीरोस होते ही नहीं है, नन, इसके तो जीरोस होते ही नहीं है, और इसके हैं तो सभी हैं। अब कारण क्या है, मैं इसको ओरली आपको समझाता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली समझ जाओगे, ध्यान दो।
मुझे एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताओ। ये किसका एग्जांपल है? नॉन जीरो का। मानते हो इस चीज को? अब मैं देखो x की जगह क्या रखूं कि ये आंसर जो है वो जीरो बन जाए। कुछ भी रख दूं, ये 2 के अलावा बदलने वाला ही नहीं है। मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज t-1 तो भी आंसर 2 लिखोगे, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। रखोगे किसकी जगह? यहां मैं अगर 0 रखने कहूंगा तो भी क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। मैं 100 लिखने को कहूं तो भी क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। मैं अगर -100 लिखने को कहूं तो भी क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। क्यों लिखोगे 2 बेटा? क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं ना जिसकी जगह वैल्यू रखते हैं, यहां तो केवल कांस्टेंट है 2। तो क्या ये कभी 2 के अलावा कुछ और आ पाएगा? और 0 होने के लिए क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। भाई अगर जीरोस कहलाना है तो यहां पर क्या आना चाहिए था? कभी 0 आ पाएगा क्या राइट साइड में? इसका, इसलिए इसका कोई भी जीरोस एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आई क्या? है ना? वहीं अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इकलौता एक ही एग्जांपल है। जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक ही एग्जांपल है ना। चलो मैं अगर 1 x की जगह 1 रख दूं तो आंसर क्या आएगा? तो क्या 1 इसका जीरोस बन गया? क्योंकि आंसर 0 आ गया ना। 10 रखने पर आंसर क्या आएगा? 100 रखने पर आंसर क्या आएगा? √2 रखने पर आंसर क्या आएगा? 3/2 रखने पर आंसर क्या आएगा? तो कोई भी रियल नंबर को आंसर क्या आ रहा है? तो हर रियल नंबर जीरोस की तरह एक्ट कर रहा है क्या? मॉनिटर की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? बोलो, कौन से पॉलिनोमियल के लिए कर रहा है? जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कर रहा है। विच मींस जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए हर रियल नंबर अपने आप में एक जीरो है, जीरोस है। जबकि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए एक भी नंबर जीरोस नहीं होता। तो वही बात मैंने आपके सामने यहां पर लिखी है। जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अभी 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। और हम कितने वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स को स्टडी कर रहे हैं? 1 वेरिएबल वाले को, है ना। इसलिए हमें उनके अलावा किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। और गारंटी कह रहा हूं अगर अभी ध्यान दिया तो इतना इजी है कि घर पे रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अभी ध्यान नहीं दिया तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इट्स योर चॉइस। ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया px इक्वल टू अपन ने ले लिया बेटा 3x + 2। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इसका जीरोस फाइंड कर रहे हैं अपन। इसका जीरोस फाइंड करने के लिए अपने को एक अजम्पशन लेना होता है कि हम मान लेंगे कि ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल है। हम मानते हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है। तो अपन 3x + 2 को भी किसके इक्वल रख देंगे? 0। और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकाल सकते हैं x की वैल्यू। पहले किसको ट्रांसपोर्ट करें? तो क्या बनेगा? फिर किसको ट्रांसपोर्ट करें? तो ये जो वैल्यू आई है यही कहलाती है जीरोस ऑफ द। सो -2/3 इज 0 ऑफ px। सिंपल सा। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसे किसके इक्वल रख दो? 0 के इक्वल रख दो। और 0 के इक्वल रख करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। वेरिएबल की जो वैल्यू आई फाइनली, दैट विल बी नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर इसे चेक करना पड़ा, मतलब क्वेश्चन के एग्जामिनर के अकॉर्डिंग नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना पड़ा, तो कैसे चेक करेंगे कि अपना आंसर सही है कि गलत है? हम पॉलिनोमियल में x की जगह ये रख करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, रखने के बाद क्या मिलना चाहिए? मिल जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये वी आर करेक्ट। और नहीं है तो नहीं, गलत है फिर अपन। तो आप खुद चेक कर सकते हो। 3 × -2/3 + 2। बताओ, इस 3 से इस 3 को रिड्यूस कर सकता हूं क्या? तो -2 + 2 दैट बिकम इक्वल टू। तो हम सही है, मतलब, है ना। हमेशा चेक नहीं करना है, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मार्क्स को एश्योर करने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं। ओरली करना है ओरली कर सकते हैं, रिटर्न करना रिटर्न कर सकते हैं। बट बहुत सिंपल है, कर सकते हैं क्या? कोई डाउट इसमें? पक्का?
अपन पॉलिनोमियल को किसके इक्वल मान लेते हैं? 0 के इक्वल। तो -3x + 7 भी किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया, राइट। पहला पॉलिनोमियल -3x + 7 ही है, तो -3x + 7 को 0 के इक्वल ले लिया। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, पहले किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? बताओ सोनल, दीदी बताओ ना। 7 को ट्रांसपोर्ट क्या बनेगा? -7। x इक्वल टू -7 अपॉन, अब माइनस से माइनस रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? बस आ गया जीरोस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहीं कुछ गलत आपके आंसर आ रहा है तो मुझसे पूछो, लेकिन क्लियर कर लो, है ना। किसी का क्वेश्चन कौन सा वाले में? थर्ड वाले में। देखो थर्ड वाले में देखो, अपन -mx - n को 0 के इक्वल मानेंगे, यही किया होगा आपने भी। इसके बाद किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो n राइट साइड में जाके प्लस का बन जाएगा, यही किया आपने। उसके बाद किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? -m को, माइनस का है ना m, तो -m को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर में -m था, यानी कि माइनस था, उसको अपन न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, इसलिए अपन इसको क्या लिख रहे हैं? -n/m लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर -n/m आ रहा है, सेकंड वाले का आंसर -√2/5 आ रहा है। किसी को डाउट इस बात पर? आर यू श्योर? पक्का?